एपिसोड 22 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुजन सुजिन भाई से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ उसे बूदी मिलती है। वेल बूदी को भी नहीं पता सुजिन भाई कहाँ गई होती है, तो बूदी बताती है कि वो शो बंद होने के बाद वो अकेले रहना चाहती थी। जब मैं वापस आई तो वो यहाँ नहीं थी। मैंने सुना है कि इथन को भी निकाल दिया गया है। तो सियोन कहता है वो कहाँ जा सकती है। तो बूदी कहती है अगर वो सैड होगी तो खाएगी पिएगी पिछली बार की तरह, जब वो तुम्हारे साथ जाने के लिए लेट हो गई थी। आगे दोनों अलग अलग डायरेक्शन में सुजिन भाई को ढूंढने जाते हैं। वेल आगे सियोन वही बुक स्टोर जाता है जहां उसने पिछली बार वेवई को वहां बुलाया था। कि तभी वेवई के फ़ोन से उसकी माँ कॉल करती है और कहती है मैं ठीक नहीं हूँ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि वेवई घर वापस आ गई है, तुम अब मेरी जगह पर आ जाओ। तो सियोन कहता है ठीक है। इधर सुजिन भाई के मॉम डैड उन दोनों के बीच सब ठीक करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन सुजिन भाई सब सुन लेती है और कहती है आपने मेरे फ़ोन से सियोन को क्यों कॉल किया। तो उसकी माँ कहती है मैंने नहीं, तुम्हारे पापा ने किया, देखो पापा के हाथ में फ़ोन है। तो सुजिन भाई कहती है माँ आप तो, उसकी माँ कहती है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बताती हूँ मैंने उसे कोई रिस्पेक्ट नहीं दिखाई और मैंने उसे खूब डांटा, तुम थोड़ा वेट करो, वो तुमसे माफ़ी मांगने आ ही रहा होगा। तो सुजिन भाई कहती कौन चाहता है कि वो माफ़ी मांगे, मैं उसे देखना भी नहीं चाहती, और चली जाती है। वेल इधर के मॉम डैड में थोड़ी नोकझोंक देखने को मिलती है। वेल आगे सियोन रास्ते में होता है पर बहुत ट्रैफिक होता है और मौसम भी खराब होता है। वेल आगे सियोन सुजिन भाई के घर पहुंचता है और बेल बजाता है। तो सुजिन भाई के पापा डोर ओपन करने जा ही रहे होते हैं कि सुजिन भाई की माँ कहती इतनी जल्दी क्या है, वो यहाँ माफ़ी मांगने के लिए आया है, बस उसे थोड़ा वेट करने दो, उसे सबक सीखने दो। आगे वो लोग गेट खोलते हैं तो सुजिन भाई की माँ कहती तुम इतना लेट क्यों हुए। तो सियोन कहता है सॉरी आंटी, थोड़ा ट्रैफिक था इसलिए मैं लेट हो गया। तो सुजिन भाई के पापा उसे अंदर आने को कहते हैं पर उसकी माँ कहती है मैं सिर्फ तुम्हें याद दिला रही हूँ, वेवई बहुत गुस्सा है, तुम बेहतर होगा कि उससे सावधान रहो। कि तभी वहाँ सुजिन भाई आती है और कहती तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। तो सियोन कहता है आंटी ने कहा तुम यहाँ पर हो। तो सुजिन भाई कहती अगर माँ तुम्हें फ़ोन नहीं करती तो तुम यहाँ कभी नहीं आते। तो सियोन कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ वापस आ जाओगी। तो सुजिन भाई कहती है तुम्हें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, और उसे घर से बाहर निकाल देती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। तो उसके माँ पापा उसे समझाने की कोशिश करते हैं पर सुजिन भाई कहती है अगर किसी ने उसे अंदर आने दिया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वेल आगे उसके मॉम डैड उसका मन बदलने के लिए बहुत सारे ट्रिक अपनाते हैं पर सुजिन भाई उन्हें अनदेखा कर देती है, लेकिन उसकी माँ ज़बरदस्ती उसे सियोन को अंदर लाने को कहती है। जब सुजिन भाई डोर खोलती है लेकिन वहाँ सियोन नहीं होता तो सुजिन भाई गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। वेल आगे उसके पेरेंट्स उसे समझाने की कोशिश करते हैं पर सुजिन भाई उन्हें ही कमरे से बाहर निकाल देती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है तो सुजिन भाई के मॉम डैड खाना लेके आते हैं पर सुजिन भाई नहीं खाती और सेट फेस लेकर बैठी होती है। वेल आगे सुजिन भाई की कार्बन कॉपी आती है और कहती है तुम अपने दिल से झूठ क्यों बोल रही हो, उसे भी चैट से मैसेज भेजो। तो सुजिन भाई कहती है नहीं नहीं तुम्हें क्या हुआ है। तो उसकी कार्बन कॉपी कहती है वो तुम्हें इतने ठंडे दिन में मिलने आया और तुमने उसे भगा दिया, तुम्हें अफसोस नहीं हो रहा। तो सुजिन भाई कहती है वो मेरी परवाह नहीं करता और मुझे नीचा दिखाता है। तो उसकी कार्बन कॉपी कहती है वो तुम्हारी परवाह नहीं करता तो वो इतना घमंडी आदमी है, लेकिन वो तुम्हें देखने के लिए इतना बेताब क्यों है, क्या ये पर्याप्त नहीं है। तो सुजिन भाई कहती है लेकिन क्या तुमने हमेशा इसके बारे में कुछ बुरा नहीं कहा, तो तुम क्यों बदल गई हो। तो कार्बन कॉपी कहती है मैं तुम्हें हर समय देखती रही हूँ, यहाँ तक कि सबसे ठंडा दिल भी पिघल जाएगा, लेकिन तुम उसे कॉल करो। तो सुजिन भाई सियोन को कॉल करने जाती है कि वो नीचे सियोन को देखती है, वो ठंड में नीचे खड़ा होता है। तो सुजिन भाई उसे छुप कर देखती है और नीचे जाए ना जाए उस बारे में सोचती है। वेल कुछ देर बाद बर्फ गिरने लगती है तो सुजिन भाई नीचे जाती है और सियोन को माफ़ कर देती है। वेल यहाँ सियोन सुजिन भाई को प्रपोज कर देता है और सुजिन भाई एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ पे इनका रोमांटिक सीन भी दिखाया जाता है। वेल आगे वो लोग अंदर जाते हैं तो उनके पेरेंट्स उन्हें साथ देकर बहुत खुश होते हैं। आगे वो लोग डिनर करते हैं तो सियोन कहता है मैं तुमसे मिलने के बाद अभी से मैं तुम्हें 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता। तो सुजिन भाई कहते हैं मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ये सब कह सकते हो। तो सियोन कहता है मैं सिर्फ अपने दिल की बात करता हूँ। आगे उन दोनों का क्यूट सा मोमेंट दिखाया जाता है। वेल आगे सुजिन भाई की माँ सियोन को सुजिन भाई के रूम में सोने को कहती है और सुजिन भाई को अपने पास। वेल यहाँ पे सुजिन भाई सियोन को कहती है हमें इन सबसे कुछ सीखना चाहिए, तुमने इथन से हेल्प नहीं मांगी लेकिन मैंने बहुत ओवर रिएक्ट कर दिया, मैंने तुम्हें समझाने का मौका भी नहीं दिया। तो सियोन कहता है अगर फ्यूचर में अगर फिर से ऐसा होता है तो हम दोनों पहले एक दूसरे को समझाने का मौका देंगे। वेल आगे इनका क्यूट सा मोमेंट देखने को मिलता है और सुजिन भाई की माँ दरवाजे से बाहर से इन दोनों की बातें सुन रही होती है। तो आगे सुजिन भाई बाहर जाती है और अपनी माँ के साथ सोने चली जाती है। वेल इधर सियोन सुजिन भाई के रूम में फोटोज देख रहा होता है कि तभी उसकी नज़र सुजिन भाई के स्कूल वाले फोटोज पर जाती है। कि तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ ये दोनों एक दूसरे को स्कूल टाइम से ही जानते हैं। नेक्स्ट डे सुजिन भाई सियोन को उठाती है और यहाँ पर इनका क्यूट सा मोमेंट देखने को मिलता है। आगे सुजिन भाई सियोन को अपना शहर घुमाती है। वेल आगे सुजिन भाई अपने सिटी लौट जाती है और बूदी को सारी स्टोरी बताती है। तो बूदी कहती है तुम कब शादी कर रही हो। तो सुजिन भाई कहती है मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है। तो बूदी कहती है झाओ फैमिली के लिए ये शानदार शादी होनी चाहिए। तो सुजिन भाई कहती है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम जिस किसी के साथ होना
करना चाहती हो वो तुम्हारे साथ है। तुम बताओ डॉक्टर यान तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। तो बूदी कहती है वहाँ कुछ भी नहीं चल रहा। तो सुजिन भाई कहती है शायद वो तुम्हारे लिए सरप्राइज तैयार कर रहा होगा। तो बूदी कहती है उसने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। वैल इधर डॉक्टर यान स्यून को बधाई देता है। डॉक्टर यान कहता है अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या बूदी मान जाएगी। तो स्यून कहता है ईमानदारी से करोगे तो जरूर, उससे पहले तुम्हें रिंग खरीदनी होगी। तो डॉक्टर यान अपने पॉकेट से रिंग निकालता है। तो स्यून कहता है तुमने रिंग कब खरीदी। तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब स्यून रिंग खरीद ले रहा होता है तो डॉक्टर यान भी चुपके से रिंग खरीद लेता है। तो स्यून कहता है जब तुम तैयार हो तो उसे प्रपोज कर। तो डॉक्टर यान कहता है लेकिन मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि वो मानेगी या नहीं। वेल इधर स्यून सुजिन भाई को डॉक्टर यान के बारे में बताता है। तो सुजिन भाई कहती है हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। आगे वो लोग एक रिजॉर्ट में जाते हैं जहाँ वो तीनों मिलकर बूदी को सरप्राइज देना चाहते हैं पर प्लान फेल हो जाता है। आगे वो तीनों रूम में बैठे होते हैं तो डॉक्टर यान उन दोनों को कहता है ये क्या है। तो स्यून और सुजिन भाई एक दूसरे की गलती खुद पर लेते हैं और बीच में इनका रोमांस देखने को मिलता है। तो डॉक्टर यान कहता है क्या तुम दोनों अपना प्यार दिखाना बंद करोगे, मेरा दिल दुखता है। तो सुजिन भाई कहती है टेंशन मत लो डॉक्टर यान, हमने एक बड़ा प्लान सोचा, ये काम करेगा। तो इधर बूदी डॉक्टर यान को मैसेज करती है तुम कहाँ हो। तो डॉक्टर यान रिप्लाई करता है मैं डॉक्टर झाओ के साथ बात कर रहा हूँ। तो बूदी उसे देखने जाती तो वहाँ डॉक्टर स्यून कह रहा होता है आखिर तुमने बूदी के लिए इतना कुछ किया है। तो डॉक्टर यान कहता है ये मुख्य रूप से उसके पिछले रिलेशन के कारण है जिसके वजह से उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, इसलिए मैं उसे निराश नहीं होने दूंगा, मुझे उसे खुश करना है। लेकिन डॉक्टर झाओ तुम हमेशा से अधिक तर्कसंगत रहे हो जैसे मैं हूँ, क्या मुझे तुम्हें इसे विस्तार में बताने की आवश्यकता है। बूदी बहुत ही स्ट्रांग है लेकिन वो पास्ट को जाने नहीं दे सकती। अगर मैं प्रपोज करता हूँ क्या पता वो एक्सेप्ट करेगी या नहीं। तो स्यून कहता है ऐसा सोचना बंद कर। तो डॉक्टर यान कहता है मैं वास्तव में बूदी से प्यार करता हूँ, मैं उसे वास्तव में दुख देना नहीं चाहता। तो बूदी ये सब सुन लेती है और अपने रूम चली जाती है और खुद में बड़बड़ाती है कि तभी डॉक्टर यान को उसे मैसेज आता है और वो उसे मिलने बुलाता है। वेल बूदी वहाँ जाती है तो वहाँ डेकोरेशन बहुत अच्छा होता है पर आपको यहाँ कुछ फनी चीज़ भी देखने को मिलेगी। वेल आगे फाइनली बूदी हाँ कर देती है और कहती है इन सब को स्किप करो, चलो शादी कर लेते हैं। तो डॉक्टर यान खुश हो जाते हैं और वो लोग शादी करने चले जाते हैं। वेल यहीं पर एपिसोड 23 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तू माने या ना माने दिलदारा साथे तेनू